Hi friends, in this video we'll study chapter number 5 location and time. This is from class 7 GSEB NCERT syllabus of the subject SS. We'll be doing the first part of the two. दोस्तों इस वीडियो में हम पांचवा पार्ट करेंगे लोकेशन एंड टाइम का। ये 7वीं कक्षा की GSEB NCERT सिलेबस की SS टेक्स्ट बुक में से है। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में विभाजित किया हुआ है। पहला हिस्सा हम यहाँ करेंगे। विल बी हैविंग अ क्विज सेशन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के अंत पर हम एक क्विज सेशन भी करेंगे। Friends, I'm pretty sure you might have seen what's a globe of the earth, and you might have seen those lines on it, both horizontal and vertical, and you might have heard the word latitude and longitude. What exactly is a latitude? What exactly is a longitude? This is what we'll try to study in this part of this chapter. फ्रेंड्स, आपकी स्कूल में या किताबों में आपने एक पृथ्वी का गोला, अर्थ का जो गोला होता है वो देखा होगा। उस पर वो एक लाइंस भी होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट की तरफ भी जाती रहती हैं। तो इनको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये भी पता हो। अगर नहीं तो इसी चीज़ के बारे में हम डिटेल में यहाँ इस चैप्टर में जानेंगे। Apart from that, we'll also try to learn what exactly is the position of the stars, what's the pole star. This is what we'll study in this chapter. इसके अलावा हम पोल स्टार किसे कहते हैं, उसकी पोजीशन क्या है, ये भी जानेंगे। दिस चैप्टर इज़ मोर अबाउट अ बिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी पेशेंट एंड स्टे पुट वे यू आर एंड लिसन टू दिस चैप्टर टिल द एंड। दोस्तों, ये थोड़ी खगोल शास्त्रों को लेके भी थोड़ा चैप्टर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आसानी से आराम से इस चैप्टर को सुनिएगा। वीडियो के एंड पर वील हैव अ क्विज सेशन। दिस इज़ एन SS, दैट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी सेशन विथ Gyan Guruvani. Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel Gyan Guruvani. दोस्तों, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी। चलो, 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। लोकेशन एंड टाइम। What are these vertical and horizontal lines on the globe of the earth? ये पृथ्वी का जो गोला है उस पर ऊपर से नीचे की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ जो जाती हुई रेखाएं हैं वो क्या हैं? They are imaginary lines and are not drawn on the surface of the earth. ये जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक हैं और ये पृथ्वी की सतह पर बनाई हुई नहीं है। The horizontal lines are called latitudes and the vertical lines are called longitudes. सो हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब दाएं से बाएं जाने वाली लाइंस को लैटिट्यूड कहते हैं और वर्टिकल लाइंस जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं उनको लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड्स? ये लैटिट्यूड्स क्या है और उनकी डिग्रीज क्या है? लेट अस लर्न थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के थ्रू उसको सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मेजर द एंगल्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन अ क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर, पेंसिल एंड प्लेस पेपर। तो अलग अलग जगहों के एंगल्स नापने की कोशिश कीजिए एक प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, पेंसिल और पेपर की मदद से। ड्रॉ सर्कल ऑन अ पेपर एंड राइट डाउन द एंगल्स ऑफ द सर्कल एट 10 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। तो एक गोल सर्कल बनाइए पेपर पर और उन एंगल्स को 10 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे मेजर कीजिए। उस पर लिख दीजिए कितना है वो एंगल्स। So I've kept a picture of the globe over here on the right side without the countries mentioned on it or visible, and these are just the lines of the latitude and longitudes. दोस्तों, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के लाइंस बताता हुआ एक पृथ्वी के गोले का एक काल्पनिक पिक्चर यहाँ बताया हुआ है मैंने, ताकि आपको पता चले कि वो लाइंस कैसे पृथ्वी के गोले पर दिखती हैं। सो दिस इज़ हाउ यू माइट वांट टू मेक द सर्कल एंड मेजर द डिग्रीज। कुछ इस तरह से आपको सर्कल बनाना है और उसके डिग्रीज उस पर मैंशन करने हैं। Latitude is an angle which ranges from 0 degrees to the equator to 90 degrees north or south at the poles. तो लैटिट्यूड वो एंगल है जो इक्वेटर से 0 से 90 डिग्री से नॉर्थ या साउथ में मेजर करते हैं पोल्स पर। अब इक्वेटर क्या है? आई होप यू नो व्हाट इज इन इक्वेटर। इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, दैट्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पता है कि इक्वेटर क्या है। इक्वेटर वो काल्पनिक लाइन है जो पृथ्वी को दो हिस्से में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में विभाजित करती है।
Lines of latitude run east-west as circles parallel to the equator. लैटिट्यूड की लाइंस पूरब से पश्चिम की दिशा में भागती है सर्कल्स पे जो पैरेलल सर्कल्स हो जो पैरेलल इक्वेटर के लाइन को पैरेलल हो. ड्रॉ सर्कल एंड मार्क अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड. एक सर्कल बनाइए और लैटिट्यूड का उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. विद द हेल्प ऑफ मैप मेंशन द वेरियस कंट्रीज थ्रू विच द लैटिट्यूड पासिस. एक मैप की मदद से कौन सी लाइंस किस किस कंट्री के थ्रू पास हो रही है उसको मेजर कीजिए. ड्रॉ लैटिट्यूड एट 23.5 नॉर्थ एंड साउथ एंड राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच दे पास. तो एक लैटिट्यूड 23.5 डिग्रीज पे नॉर्थ साउथ की तरफ मार्क कीजिए और वो किन किन कंट्रीज से पास होता है वो ज़रा आप मेजर कीजिए. The equator is the middle latitude or the 0 degree latitude which divides the earth into northern and southern hemisphere. So equator वो latitude है 0 degree latitude है वो बीच में की रेखा है जो अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में. तो ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी मैंने अभी तो कुछ देर पहले आपको बताया. The part of the earth that lies to the north of the 0 degree equator latitude is called the northern hemisphere and the part of that lies to the south is known as the southern hemisphere. तो इक्वेटर के नॉर्थ दिशा में जितनी भी कंट्रीज़ या जितनी भी जगह हैं वो सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और साउथ में जितनी भी जगह है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. हाउ मेनी लैटिट्यूड्स पास थ्रू आवर विलेज और सिटी. हमारे गांव से या सिटी से कितने लैटिट्यूड्स पास होते हैं. हाउ कैन वी फाइंड आउट. ये हम कैसे पता कर सकते हैं. अगेन फ्रेंड्स, आई हैव अ मैप ऑफ द वर्ल्ड ओवर हियर. द इक्वेटर इज पासिंग ओवर देयर एंड देयर आर कंट्रीज, लॉट मेनी कंट्रीज दे आर देयर ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब एंड लॉट मेनी कंट्रीज दे आर देयर ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब. दोस्तों फिर से यहाँ मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है और इस चित्र में बताया गया है कि नॉर्दर्न पार्ट में बहुत सारी कंट्रीज़ है और सदर्न पार्ट में भी है. तो कौन सी कंट्रीज है ये ज़रा आप नोट करने का ट्राई कीजिएगा. Do and learn. Amongst the unaccountable stars in the sky, there is one bright star, usually seen in the north, called the North Star or the Pole Star. ये करके सीखने वाली चीज़ है दोस्तों. तो इसके लिए इसको डू एंड लर्न कहा गया है. आकाश में जो अनगिनत तारे हैं उसमें से एक चमकता हुआ तारा जो नॉर्थ दिशा में होता है, उत्तर दिशा जिसको हम कहते हैं, और उसको नॉर्थ स्टार या पोल स्टार भी कहते हैं. तो इसको कैसे करना है. टेक अ बिग प्रोटेक्टर. एक बड़ा प्रोटेक्टर लीजिए. मेक अ होल इन द सेंटर एंड टाई अ थ्रेड एंड हैंग अ नील फ्रॉम इट. तो उसके सेंटर में एक होल कीजिए, उसमें एक डोरी या रस्सी लटकती कीजिए और उस पर एक कील बांध दीजिए. एज शोन in the picture, using glue, stick the lid of an unused ball pen on it. जैसे पिक्चर में बताया गया है, अगर आपके पास कोई अनयूज पेन है जिसको इस्तेमाल ना किया हो तो ग्लू की मदद से उस पेन को उस पर चिपका दीजिएगा. जैसे पिक्चर में बताया गया है वैसे ही कीजिए. टेक इट इन द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी दी नाइट स्काई क्लियरली. तो इसको ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पर रात्रि के आकाश को अच्छे से देख सकोगे. टेक इट टू द टेरेस एंड व्यू द नॉर्थ स्टार थ्रू द कैप ऑफ द पेन. उसको आपके घर के छत पर लेके जाइए, टेरेस पे लेके जाइए और नॉर्थ स्टार को देखने की कोशिश कीजिए कैप की मदद से. पेन में जो कैप होता है उसकी मदद से. एज यू एडजस्ट इट टू व्यू द स्टार, द एंगल एट विच द नेल स्टॉप्स इज द लैटिट्यूड ऑफ योर सिटी. तो जैसे आप उस स्टार को देखते हो तो जिस एंगल पे वो जो कील है वो रुक जाता है वो आपकी सिटी का लैटिट्यूड है. Friends, before we move ahead, I have a quick question to you and I request you to please reply the answer by commenting below. दोस्तों हम आगे बढ़े उसके पहले मेरे पास कुछ प्रश्न हैं आपके लिए और वो प्रश्न के जवाब आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा. There are few planets that are visible by naked eyes in the sky. Three of them, minimum three of them, which I have seen and I know them. So if you can, quickly, put down which are those planets and let me know. I really understand, your knowledge level. दोस्तों 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं रात के आकाश में. शायद अभी बारिश का सीज़न हो तो आपको ना दिखे, लेकिन जब आकाश साफ़ होता है तब आप ये ज़रूर प्लैनेट्स देख सकते हो. उनका देखने का समय अलग हो सकता है. तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा.
Friends, because of the rainy season, you might not have a clear sky, but just in case you have, please try to see these planets with the naked eyes. I'm sorry. And the time to see this, planet might be different as well. But let me know if you know this, okay? So there are few more activities that you need to do. Look at the moon and write the angle. आप चांद की तरफ देखिए और उसका एंगल लिखिए. Look at the North Star and write the angle. North Star की तरफ देखिए और उसका एंगल भी लिख दीजिए. Look at the other stars and planets that you know and write their names. दूसरे stars और planets को देखिए और उसके नाम अगर आपको पता है तो वो लिख दीजिए. The names of the few countries are mentioned below. कुछ देशों के नाम नीचे दिए गए हैं. In what direction do they lie from the 0 degree latitude? 0 डिग्री लैटिट्यूड से ये किस दिशा में हैं ये कंट्रीज़, वो आपको लिखना है. नॉर्थ में है या साउथ में है, तो उत्तर में है या दक्षिण में है, वो आपको लिखना है. टेक एन एटलास एंड अ ग्लोब एंड लोकेट दीज कंट्रीज़. एक एटलास लीजिए, एक ग्लोब लीजिए और इस कंट्रीज़ को आप देखिए कि कहाँ पर है. कौन सी कंट्रीज़ है? विच आर द कंट्रीज़? केनिया, मंगोलिया, चिली, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रशिया एंड कनाडा. So these are the countries that you need to actually search it out. Longitudes and longitudinal coordinates of a place. The vertical imaginary lines on the globe that run in the north-south direction are known as longitudes. तो वो काल्पनिक रेखाएं जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ दिशा में हो, उसको लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं. फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन मैप. जो एक मैप दिया गया है उसमें से इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए. थ्रू विच कंट्रीज डज द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पास. किन कंट्रीज से, किन किन देशों से 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पास होता है. हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली. तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सी कंट्रीज लॉन्जिट्यूड्स आते हैं वो आप मेंशन कीजिएगा. फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक पिक्चर दिया है. उधर आपको नीचे अफ्रीका, इंडियन ओशन की रीजन और साउथ अमेरिकन रीजन में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ आपको एक इक्वेटर की डार्क ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है. ये इक्वेटर है. फ्रेंड्स, आई हैव शोन द इक्वेटर ओवर हियर इन दिस मैप बिलो, इन दिस पिक्चर बिलो, वेयर द इक्वेटर इज एक्चुअली पासिंग थ्रू साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड द इंडियन ओशन, एंड द होल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज देयर एंड द न्यूजीलैंड इज देयर इन द सदर्न पार्ट. एंड वी ऑल्सो शोन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मैंने आपको बताया है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ द लाइन दैट एक्चुअली पासिस थ्रू इंडिया. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है. एंड देयर इज़ ऑल्सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से पास होता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्चुअली पासिस थ्रू साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. मेजर लॉन्जिट्यूड्स, मुख्य लॉन्जिट्यूड्स कौन से हैं. फर्स्ट, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच. इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं. ग्रीनविच नाम की एक जगह है, उसके बारे में ज़रा जानते हैं. द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन. तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है, जो ग्रीनविच से पास होता है, ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड में है, उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 वर्टिकल हाफ्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेदर्न हेमिस्फीयर. अब ये पृथ्वी को 2 वर्टिकल, ऊपर से नीचे की जाती जो लाइन है वर्टिकल हाफ में, उसको डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो पूरब और पश्चिमी हेमिस्फीयर में उसको विभाजित करता है. इट हैज़ लॉन्जिट्यूड्स एक्सटेंडिंग अप टू 180 डिग्रीज ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स. यहाँ लॉन्जिट्यूड्स है जो 180 डिग्रीज तक दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे फैले हुए हैं. Since it passes through Greenwich, it is generally referred to as the prime meridian as well. क्योंकि ये ग्रीनविच से पास होता है, इसलिए इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, क्विज टाइम. 3 शॉर्ट क्वेश्चंस. क्विकली सेंड द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो. दोस्तों, क्विज का समय हो गया है. छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसके आंसर्स क्विकली कमेंट बॉक्स में नीचे भेज दीजिएगा. इफ़ रिक्वायर्ड प्लीज़ पॉज दिस वीडियो टू नोट डाउन द क्वेश्चंस. अगर ज़रूरत पड़े तो क्वेश्चंस नोट डाउन करने के लिए ये वीडियो को यहाँ पॉज ज़रूर कीजिएगा. Friends, the first part of our video finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, हमारे पार्ट का पहला पार्ट यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. दिस इज़ कन्हैया पटेल. जय स्वामीनारायण.